प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 3 पद संख्या 13। हर एक मनुष्य का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, क्योंकि वह आग के द्वारा प्रकट होगा। और आग हर एक मनुष्य का काम परखेगी कि वह कैसा है। यदि किसी मनुष्य का बनाया हुआ काम स्थिर रहेगा, तो उसे उसका प्रतिफल मिलेगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा, परंतु वह बच जाएगा, परंतु आग से। इस अनुच्छेद में अपने उद्धार, अपने अनंत जीवन पर ध्यान दीजिए। तुम्हारे पाप क्षमा किए जा रहे हैं। आप परमेश्वर की संतान बनना मुद्दा नहीं है। वह वहां यह कहता है, वह स्वयं बच जाएगा, फिर भी ऐसा ही जैसे आग से। आपके पापों की क्षमा से परे भी कुछ है, वह है आपका अनंत जीवन। आप ईश्वर की संतान हैं। आपके मसीही जीवन में इससे भी अधिक कुछ शामिल है, और कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको उस अनुच्छेद में देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आप अपने जीवन में अभी करते हैं। परमेश्वर के एक बच्चे के रूप में जो जानता है कि उसने बचाया है, जानता है कि उसके पास परमेश्वर का वचन है। उस शब्द के साथ आप कुछ चीजें करते हैं। यह परमेश्वर का वचन है जो आप में प्रभावशाली ढंग से कार्य करता है, अर्थात विश्वास। और आपके जीवन में कुछ चीजें इसलिए घटित होती हैं क्योंकि आप उसके वचन पर भरोसा करते हैं। यह आप में काम करता है जो अनंत काल को प्रभावित करने वाला है। आप देखते हैं कि एक विश्वासी के रूप में आपके जीवन में ऐसी चीजें सम्मिलित हैं जो इस बात को प्रभावित करती हैं कि आपके साथ क्या होगा, न कि यह कि आप बचाए गए हैं, बल्कि यह कि आप भविष्य में अनंत काल में क्या करने जा रहे हैं। इसमें एक पुरस्कार है और फिर एक हानि है। अब इस अनुच्छेद में स्पष्टतः प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रकट किया जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे घोषित करेगा। एक मसीही के जीवन की समीक्षा उस समय से होगी जब आप मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, तथा उस समय तक होगी जब आप प्रभु के पास जाते हैं, चाहे वह मृत्यु के द्वारा हो या मेघारोहण के द्वारा। बाइबल जिसे मसीह का न्यायासन कहती है, वहाँ इस बात की समीक्षा होती है कि इस अंतराल में आपके जीवन में क्या घटित होता है। अब आप ध्यान दें कि वह कैसे कहता है, ओह, अगर किसी आदमी की कविता 14, अगर किसी आदमी का काम रहता है जो उसने उस पर बनाया है, तो यहाँ एक निर्माण प्रक्रिया है। 9वीं आयत पर वापस जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ श्रमिक हैं। तुम परमेश्वर की खेती हो, तुम परमेश्वर की इमारत हो। अब खेती एक बगीचा है। यह एक ऐसा स्थान है जहां फल उगते हैं और तुम ईश्वर की इमारत हो। श्लोक 10 पर नजर रखें। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे बुद्धिमान कुशल निर्माता के रूप में दिया गया है। मैं पौलुस ने नींव डाली है और दूसरा उस पर निर्माण कर रहा है। अब यदि प्रेरित पौलुस ने नींव रखी, तो प्रेरित पौलुस की सेवकाई के साथ कुछ नया सामने आया। क्योंकि यदि वह कहता है कि एक बुद्धिमान कुशल निर्माता के रूप में मैंने नींव रखी है, उन्होंने यह नहीं कहा कि मैंने नींव डाली। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैंने तो बस नींव पर विस्तार किया है। उन्होंने कहा मैंने नींव रख दी है। प्रेरित पौलुस की सेवकाई के साथ एक नई शुरुआत हुई। अपना हाथ मेरे साथ पकड़ो, यहाँ इफिसियों के अध्याय संख्या 3 पर आइए। इफिसियों अध्याय 3। इसी कारण मैं पौलुस जो यीशु मसीह का बंदी हूँ, तुम अन्य जातियों के लिए लिखा हूँ कि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का प्रबंध सुना है जो मुझ पर प्रभुता करने के लिए हुआ, कि उसने अर्थात मसीह ने मुझे प्रकाशन के द्वारा ज्ञात कराया। यशायाह ने छुपे रहस्यों को संक्षेप में लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मसीह के रहस्यों के बारे में मेरी समझ प्राप्त कर सकोगे, जो और अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को नहीं बताया गया था, जैसा कि अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। ध्यान दें कि एक समय ऐसा था जब यह जानकारी जो पौलुस को बताई गई थी, मनुष्य की संतान को नहीं बताई गई थी। अब यह है। इसीलिए जब मैं वह चार्ट बनाता हूं तो मैं हर बार टाइम पास करता हूं, लेकिन अभी और आने वाले युगों में भी। परंतु अब वह समय है जब प्रेरित पौलुस द्वारा इसकी नींव रखी गई, और जब वह इसे स्थापित कर दे, तो मेरे साथ रोमियो 16 पर आइए। उन्होंने रोमियो के अध्याय 16 में कुछ पुस्तकों में इसका उल्लेख किया है। और पहले कुरिन्थियों अध्याय 3 को देखिए 11, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है, और वह है यीशु मसीह, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह परमेश्वर के हर कार्य का आधार है। ठीक है। पौलुस को बताए गए रहस्यपूर्ण कार्यक्रम में तथा धर्मशास्त्र में अन्यत्र प्रकट किए गए भविष्यवाणी संबंधी कार्यक्रम में पतरस प्रेरितों के 3 अध्याय में इसके बारे में बात करता है। ओह, यूहन्ना बैप्टिस्ट के पिता ल्यूक अध्याय 1 में इसके बारे में बात करते हैं कि यह वही है जो दुनिया के शुरू होने के बाद से सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से बोला गया है। यह भविष्यवाणी है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह की एक और प्रस्तुति है, जैसा कि इस्राएल ने भविष्यवाणी की थी, प्रतिज्ञात मसीहा के रूप में नहीं, बल्कि रोमियो अध्याय 16 पद 25 के अनुसार। अब जो तुम्हें मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के प्रचार के अनुसार स्थिर करने की शक्ति रखता है।
उसके बारे में प्रचार नहीं, बल्कि मसीह के बारे में प्रचार। वह आधार है। यीशु मसीह का उपदेश। घड़ी रहस्य के प्रकाशन के अनुसार, जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था, परंतु अब प्रकट कर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह को वह क्या कर रहा है, वह कौन है, तथा आज वह क्या कर रहा है, उसे प्रस्तुत करने का एक तरीका है। यह उसे इस रूप में प्रस्तुत करने से भिन्न है कि वह कौन है और अतीत में वह इजराइल के साथ क्या कर रहा था। और पौलुस ने कहा, मैंने वह नींव डाली और दूसरा उस पर निर्माण कर रहा है। लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप उस पर नींव कैसे बनाते हैं। तुम्हें यह हासिल करना होगा। सुनो, अनंत काल बनाया जा रहा है। इसमें फर्क पड़ेगा। क्या आप इस नींव को पहचानते हैं जिस पर आप निर्माण कर रहे हैं? श्लोक संख्या 12। यदि किसी मनुष्य ने इस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी, घास और ठूंठ का निर्माण किया, सोना, चांदी और कीमती पत्थर जल जाएंगे। जब आप इन्हें आग में डालेंगे तो ये जलेंगे नहीं। लकड़ी, घास और ठूंठ होगा। तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें शामिल कर सकते हैं जो स्थायी रहेंगी। आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें शामिल कर लेंगे जो टिक नहीं पाएंगी। अब हम किस बारे में बात कर रहे हैं? दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 5 पर आइए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय संख्या 5। प्रेरित पौलुस इस घटना का पुनः उल्लेख करता है और वह इसका नाम लेकर करता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 पद संख्या 9। इसलिए हम परिश्रम करते हैं, अर्थात 8वीं आयत कहती है, हम आश्वस्त हैं, मैं कहता हूं, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ उपस्थित रहने के लिए तत्पर हैं। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक दिन प्रभु के साथ उपस्थित होंगे, हम परिश्रम करते हैं कि चाहे उपस्थित हो या अनुपस्थित, हम उनके द्वारा स्वीकार किए जाएं, क्योंकि हम सभी को मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना है। अब यही वह घटना है जिसके बारे में हम पहले कुरिन्थियों 3 में पढ़ रहे हैं। वह दिन जब हमारे कामों को आग में परखा जाएगा कि वे किस प्रकार के हैं। यह नहीं कि कितने, बल्कि यह कि किस प्रकार के। गुणवत्ता क्या थी? क्या वे सोना, चांदी थे, जवाहर, या वे लकड़ी, घास या ठूंठ थे? क्या वे परमेश्वर का दिव्य दृष्टिकोण थे या मानवीय दृष्टिकोण? तो हम श्लोक संख्या 10 पर जा रहे हैं। हम सभी मसीह के न्यायासन के सामने उपस्थित होंगे। अब ध्यान से देखो कि हर एक जन अपने शरीर के कामों को इस आधार पर पाले कि क्या वे अच्छे हैं, जो उसके कर्मों के अनुसार है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आप अपने शरीर में कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें कर सकते हैं जिनका सामना आपको मसीह के न्यायासन पर करना होगा और पुरस्कार प्राप्त करना होगा या हानि उठानी होगी। फिलहाल यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिकांश प्रचारकों की बातों का खंडन करता है। पौलुस यह नहीं कहता कि हर एक मनुष्य को अपने शरीर के द्वारा किए गए कामों का फल मिलेगा। तुम वहां नहीं जाओगे, और क्योंकि आपने यह किया, वह प्राप्त किया, आपने इतना पैसा दिया, आपने इतने सारे ट्रैक पास किए, आपने यह या वह किया, या अगला काम किया, या आपने वह नहीं किया, आप जानते हैं, आपको इससे रोका गया या उससे रोका गया, और क्योंकि तुमने यह किया तो तुम्हें वह मिलेगा। ऐसा नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि आप अपने शरीर में किए गए कार्यों का फल प्राप्त करेंगे। अब एक मिनट रुको, आपके शरीर के अंदर क्या है? यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। एक विश्वासी के आंतरिक मनुष्यत्व में कुछ बातें चलती रहती हैं। कम से कम उन्हें तो चलते रहना चाहिए। इसमें एक शिक्षा है, एक परिपक्वता है, बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ना है, दूध के उपयोग से लेकर भीतर के बढ़ते हुए स्वरूप तक जाने की क्षमता है। गलातियों 4:19। यह आप में मसीह के निर्माण तथा आपके आंतरिक मनुष्यत्व, आपकी आत्मा में परिपक्वता एवं पूर्णता की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। सुनो, जब तुम पुनरुत्थान के समय अपने पुराने मनुष्यत्व को त्याग दोगे, जब तुम उस मांस के शरीर को पीछे छोड़ दोगे, तो तुम्हारा नया महिमामय शरीर सबसे अच्छा दिखेगा जैसा तुम कभी दिखे थे। सबसे अच्छा महसूस करें जो आपने कभी महसूस किया है। यह अद्भुत होगा, लेकिन उस महिमामय शरीर के अंदर वह आत्मा होगी जो आपके पास अभी है, और आपकी आत्मा में अभी जो उन्नति हो रही है, वही आप अनंत काल में भविष्य में ले जाएंगे, और वही मसीह के न्यायासन में होगा। यह इफिसियों अध्याय 4 के शब्दों का उपयोग करके प्रत्येक भाग का माप निर्धारित करता है। अब मेरे साथ दूसरे कुरिन्थियों में आइए, अध्याय 10 पर आइए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 8। यदि मैं अपने अधिकार पर, अर्थात उस अधिकार पर जो प्रभु ने हमें दिया है, घमंड करूं कि तुम अपने विनाश के लिए नहीं वरन उन्नति के लिए जागते रहो, तो मुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। ध्यान दें कि प्रभु ने आपके उत्थान के लिए प्रेरित पौलुस को आपके जीवन में कुछ अधिकार दिया है। पौलुस की सेवकाई, पौलुस का संदेश आपके आध्यात्मिक जीवन को नष्ट नहीं करेगा। यह आपके धर्म को नष्ट कर देगा।
सुनिए, आप प्रेरित पौलुस का अनुसरण करते हैं और संभावना यह है कि इससे आपके चर्च जाने का स्थान भी बदल सकता है। लेकिन देखो देखो दोस्तों, अगर आपने कोई गंदी बदबूदार शर्ट पहन ली है तो आपको उसे बदल देना चाहिए, है ना? 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 10। इसलिए मैं अनुपस्थित रहकर ये बातें लिख रहा हूँ। तो भी ऐसा न हो कि उपस्थित होकर मैं उस सामर्थ्य के अनुसार जो प्रभु ने मुझे दी है तीक्ष्णता से काम लूं, कि नाश के लिए नहीं वरन निर्माण के लिए करूं। आप देखिए, पौलुस चाहता है कि आपके अंदर कुछ ईश्वरीय उन्नति हो जो विश्वास पर आधारित है और जो उसके पत्रों में आपके लिए उपलब्ध है। उसकी पत्रियां आप में ईश्वरीय उन्नति उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हैं। और आपको याद होगा कि तीतुस के अध्याय 2 में उसने कहा था, परमेश्वर का अनुग्रह जो सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ वह सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ और हमें यह शिक्षा देता है कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं को अस्वीकार करते हुए हमें संयम से, धार्मिकता से और ईश्वरीय भक्ति से जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप जानते हैं कि अभक्ति और सांसारिक वासना से इनकार करने तथा इस वर्तमान बुरे संसार में धार्मिकता, भक्ति और संयम से जीवन जीने के लिए आपको क्या सिखाया जाना चाहिए। आपको यह कैसे सिखाया जाएगा कि परमेश्वर की कृपा आपको यह सिखाती है। न तो आपकी धार्मिक प्रणाली, न ही कोई उपदेशक जो आपको न करने वाली 33 चीजों और ईश्वर को आपसे प्रसन्न करने के लिए करने वाली 15 चीजों की एक लंबी सूची दे रहा है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह ही वह सब है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा तुम्हारे लिए पूरा किया है। आपने यह कहाँ सीखा? रोमियो से फिलेमोन तक का पूरा लेख इसी के बारे में है। सुनिए, आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना या प्रेरितों के कार्य या भजन संहिता या उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें और यह समझने का प्रयास करें कि आज आप कौन हैं। आप मसीह के न्यायासन पर पहुंच जाएंगे और कोई ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास करेंगे जो आप नहीं हैं, और मसीह के न्यायासन पर पहुंच जाएंगे। वह स्वयं आपके आंतरिक मनुष्यत्व में आपकी समझ, आपकी क्षमता, आपकी उन्नति, आपके भीतर निर्मित ठोस सिद्धांत और समझ की उस जटिलता को पहचानने जा रहा है जिसने आपको अभक्ति और सांसारिक वासना को अस्वीकार करना सिखाया है। क्यों? क्योंकि वे आपके योग्य नहीं हैं। वे नहीं हैं। आप इस बात से इनकार करते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या नहीं हैं, और फिर आप उस पहचान में जीते हैं जो उसने आपको दी है। और जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो वह मसीह है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। फिर भी मैं जीवित हूँ, फिर भी मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। यह उसका जीवन है जो मुझ में रहता है, और यह परमेश्वर का वचन है जो तुम में जो विश्वास करते हो प्रभावशाली ढंग से कार्य करता है। देखिए, परमेश्वर ने अपने पत्र में यह योजना आपके लिए शिक्षा लाने के लिए रखी है। यह डिजाइन पौलुस की पत्रियों में है। इसीलिए हम हर सप्ताह आपसे शब्दों को सही ढंग से विभाजित करने के बारे में बात करते हैं। आप बाइबल में मौजूद जानकारी को पाने के लिए वहां जाएं। आप अभी इसके साथ जो कुछ करते हैं उसका प्रभाव अनंत काल पर पड़ता है। इसका प्रभाव उस पर पड़ता है जो आप अनंत काल में करने जा रहे हैं। इसका प्रभाव उस भूमिका पर पड़ता है जो अनंत काल में आपकी होगी। आपको मसीह में अपने जीवन को प्राथमिकता देना सीखना होगा ताकि आप विजय और आनंद का वह जीवन पा सकें जो उसे सम्मान देता है, और वह दिन जब केवल वही स्वर्ग में ऊंचा किया जाएगा। इफिसियों अध्याय 2 पद 7 में यह बात मुझसे अधिक अच्छी तरह कही गई है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। ऐसा करने के लिए आपके पास जो क्षमता होगी वह आपकी समझ और परिपक्वता पर आधारित होगी। अब सुनिए, यहाँ चीजें गड़बड़ हो जाएंगी या ठीक हो जाएंगी, इसकी चिंता मत कीजिए। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को प्राथमिकता दीजिए और ऐसा अनंत काल को ध्यान में रखकर कीजिए। आज हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक। मरण था।